हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम बात सेहत की में। दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हैं, एक और हब आपके सामने लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जैसा कि हमेशा हमारी वीडियो की सीरीज़ चल रही है कि हर हब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना है। तो आज जो हमारी हब है, बहुत ही फेमस हब अश्वगंधा। अश्वगंधा से तो हर कोई ही वाकिफ़ है। टीवी में अक्सर चाहे एडवर्टाइजमेंट हो या इवन न्यूज़ तक में इसका बहुत ज़िक्र आता है। और इसके क्यों ना हो, क्योंकि इसके बहुत बेशुमार फ़ायदे हैं और बहुत बहुत इंसान जो है अपनी अपनी जो जिस्मानी तकलीफ़ है इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। और इसी वजह से इसकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो कि इसकी कीमत कभी 50-60 रुपये किलो से आज इसकी कीमत तकरीबन होल सेल में 500 रुपीज़ केजी तक पहुंच गई है। उसका रीज़न यही है कि इसकी जो ज़रूरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और बढ़ने की वजह से जाहिर सी बात है मार्केट में रेट बढ़ जाते हैं। जो किसानों के पास फसल कम हो जाती है तो मार्केट में रेट बढ़ जाते हैं। दवाओं में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका होने लगा है, चाहे वो दवा आपकी ब्यूटी से रिलेटेड हो, जॉइंट पेन से रिलेटेड हो, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हो, इन्फ्लामेशन से रिलेटेड हो, और आपकी मेमोरी से रिलेटेड हो, आपकी एनर्जी लेवल से रिलेटेड हो, चाहे आप एथलीट हों, बॉडी बिल्डर हों, हर एक को इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इतना इसको एक हर्ब्स के अंदर एक वज़ीर जैसा रुतबा हासिल है कि कोई भी दवाई बनाने के लिए आप मोस्टली इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके मैं आज आपको फ़ायदा बताऊंगा, कितनी क्वांटिटी में लेनी है ये बताऊंगा, किन लोगों को लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए ये आपको बताऊंगा। इसकी पहचान आपको बताता हूँ, कहाँ पैदा होती है ये बताता हूँ। दोस्तों, अश्वगंधा जो है हमारे इंडिया में ही पैदा होती है, और इसका जो मेन जो स्टेट है वो एमपी है। और एमपी और राजस्थान के बॉर्डर में एक जगह है नीमच, वहाँ इसका बहुत पैदावार है, बहुत अच्छी। और इसकी जो पिक आपको शो की हुई है ये एक लकड़ी की तरह होती है, और इसको कैप्सूल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, अवले की फॉर्म में, इवन सिरप की फॉर्म में भी लिया जाता है। हर कंपनी अपने कोई अश्वगंधा रिस्ट बनाती है, कोई अश्वगंधा की टैबलेट बनाती है, कोई अवले बनाता है, कोई कैप्सूल बनाता है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और एंजाइटी और डिप्रेशन की जो दवाएं बनती हैं उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके अंदर आप इससे लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप इसको अपनी ब्यूटी बढ़ाने के लिए लें, स्किन को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ब्लड शुगर लेवल को बिल्कुल नॉर्मलाइज़ करती है, और एंजाइटी डिप्रेशन जैसे मैंने बताया उसे दूर करती है। जो लोग एथलेटिक एथलीट हैं या जो बॉडी बिल्डर हैं, वो इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ लेवल बढ़ता है, बॉडी बिल्डर्स का लिफ्टिंग पावर बढ़ती है, मसल ग्रोथ होती है और उनकी पावर बढ़ती है। किसी के अगर हड्डी में सूजन है, पेन रहता हो जॉइंट में, या मसल क्रैम्प्स हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। मेमोरी को एनहेंस करती है, मेमोरी बूस्टर है। और जी कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिल्कुल नॉर्मलाइज़ करती है। किसी का एलडीएल लेवल बड़ा हो तो उसे घटा देती है, और एचडीएल लेवल किसी का डाउन हो तो उसे बढ़ा देती है। यानी एचडीएल को अच्छा कर देती है, दोनों को नॉर्मलाइज़ कर देती है जो उसकी नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा, स्लीप क्वांटिटी बहुत अच्छी करती है। किसी को नींद की दिक्कत है, नींद ना आती हो, जागते रहते हों, तारे गिनते रहते हों, तो अगर वो इसको लेंगे तो लेटते ही बिस्तर में आपको नींद आ जाएगी, बहुत रिलैक्सिंग फील करेंगे। आपको दिनचर्या में अपने कामों के अंदर थकान नहीं होगी, ज़्यादा चलने से आपको दिक्कत नहीं होगी। बाद लोग थोड़ा सा चलते हैं थक जाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं, आपका सांस नहीं फूलेगा चलने में, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपकी मसल मास बढ़ जाएगा, फूड अच्छे से डाइजेशन, फूड जो है आपका बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा, अब्सॉर्ब होगा, और जो उसके न्यूट्रिएंट्स आपको मिलने चाहिए वो आपको मिलेंगे। दूसरा, जो थायराइड पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। थायराइड पेशेंट का जो थायराइड लेवल है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। तो दोस्तों, बेशुमार इसके फ़वाइद हैं। इसको लेने का तरीका बहुत ही सिंपल, सरल, आसान है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, बहुत आसान तरीका आपको बताता हूँ कि आपको सिर्फ वह बाज़ार से ख़रीद के लानी है, घर में पीसनी है, और उसको कितनी मिकदार में लेने में हर वीडियो में आपको बताता हूँ। इसी तरीके से इस हब को भी इसी तरह करना है। और मैं ये भी बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इस हब को लेने में, तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि मेरा
आयुर्वेदिक यूनानी की प्रैक्टिस के साथ साथ मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हब का बिज़नेस भी है। जो इंडियन हब्स हैं हम एक्सपोर्ट करते हैं और जो इंपोर्टेड हब्स हैं हम उन्हें इंपोर्ट करते हैं, और जो भी फैक्ट्रीज कंपनीज हैं उन्हें हम सप्लाई करते हैं। हमारी ख़ुद की भी फैक्ट्री है, हम अपनी दवाइयाँ भी बनाते हैं और अपने क्लिनिक में भी यूज़ करते हैं। तो जड़ी बूटी का हमारा ख़ानदानी बिज़नेस है, इसलिए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो दोस्तों इसको लेने का तरीका ये है कि मैं जैसे हमेशा थोड़ी क्वांटिटी आप लोगों को इसलिए बताता हूँ क्योंकि घर में कोई आपको बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में रखने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी आपको चाहिए बाज़ार से लाइए, उसे इस्तेमाल कीजिए। तो आप 100 ग्राम ले लीजिए अश्वगंधा बेस्ट क्वालिटी की, उसको मिक्सी में पहले इसको कूट लीजिए। कूटने के बाद उसको मिक्सी में इसका पाउडर फॉर्म बना लीजिए, और 1/4 से लेके हाफ स्पून तक आप इसे सुबह और शाम पानी के साथ ले सकते हैं। और इन सब को लेने से आपको जो फ़ायदे मैंने आपको बताया आपको बिल्कुल हासिल होंगे, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। हर एज का बंदा इसको ले सकता है, मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं। मेल फर्टिलिटी और फीमेल फर्टिलिटी में दोनों में काम करती है, इनफर्टिलिटी को दूर करता है, और मेल फीमेल दोनों से ले सकते हैं। कैप्सूल फॉर्म में चाहें तो कैप्सूल फॉर्म में ले सकते हैं, इसके कैप्सूल मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं। अगर आप मेरे से मंगाना चाहें मेरे से भी मंगा सकते हैं, मार्केट से लेना चाहें मार्केट से ले सकते हैं। और इसको लेने के बाद जो आपको मैंने बेनिफिट्स बताएं वो आपको पहली दूसरी खुराक से ही होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अश्वगंधा के क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या लेने का तरीका है। तो मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगा, जब आप अश्वगंधा के पाउडर या कैप्सूल लें तो आप खट्टी चीज़ और बादी चीज़ों का परहेज़ करें, और फ्राइड चीज़ भी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही छोड़ दें, क्योंकि ये कहना है कि आप बिल्कुल ही छोड़ दें तो बाद दफ़ा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन बहुत कम कर दें। कभी कभार लेने में कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन उसको आदत ना बनाएं, क्योंकि अगर आप उसको आदत बनाएंगे तो दवाई उस के पर खाने की वजह से आपकी बॉडी में वो असर नहीं कर पाती जो उसका एक्चुअल असर करना होता है। तो इसलिए परहेज़ बताया जाता है। तो अगर आप इसे परहेज़ करेंगे तो आपको बहुत जल्द इसके फ़वाइद हासिल होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक नई हब लेके। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। आदाब।